जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल दोनों के लिए। आज हिस्ट्री के क्वेश्चन में टॉप 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इससे पहले भी कई वीडियोज़ हमने हिस्ट्री पे लिए हैं, लेकिन आज कुछ नई मुहिम के साथ आपको सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आधार पर इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से हर बार आते हैं, इस बार भी आना तय है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। डेली आपको बता दें, ये क्लास आपकी 6 PM पर डेली होती है। ठीक है, शाम को 6 बजे। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यादव साम्राज्य की राजधानी क्या थी, बताइए। फिलहाल ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आपके एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखेंगे क्योंकि देवगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ में क्वेश्चन था तो मैंने करवा दिया। यादव साम्राज्य की राजधानी क्या है? देवगिरी, याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इस पर आप लोग लगाएंगे स्टार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कह रहा एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, जो एलोरा गुफाएं हैं आपका, इनका निर्माण जो था ये राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों वंश ने करवाया था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एलोरा गुफा पढ़ते हैं, और एलोरा गुफा में आपको एक कैलाश मंदिर देखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा मंदिर कहेंगे सर? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपको जानना चाहिए, ये गुफा को खोद कर बनाया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैलाश मंदिर को जब आपने देखा होगा या आप मोबाइल में अपने देखें तो बहुत सुंदर लगता है जब ये, क्योंकि ये खुदाई के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है पल्लवों की राजधानी क्या थी? ये पल्लवों की राजधानी नहीं, आप यहाँ पर आप भाषा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? भाषा। बताइए, पल्लवों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी पल्लवों की, याद रखेंगे। पल्लवों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। दक्षिण भारत से आपके क्वेश्चन आना तय है। अगर हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो एक क्वेश्चन आपका आएगा दक्षिण भारत से, और एक ही क्वेश्चन में सब युद्ध होते हैं। एक ही क्वेश्चन के कारण आपको युद्ध लड़ना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। कह रहा है चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? अगर आप चेल चोल पांड्य पढ़ेंगे इस दक्षिण भारत में, यहाँ पर आपको ये शासक कुछ मिलेंगे जिन्हें यहाँ पर आपको चेल चोल पांड्य वगैरह, तो ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। शानदार, जबरदस्त, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कह रहा चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। साफ साफ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको याद ना, विजयपाल। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयपाल। इसका सॉरी, विजयालय। विजयालय साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि रुद्रांबा किस वंश की प्रसिद्ध महिला थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रांबा किस प्रसिद्ध महिला थी, किस वंश की? तो आपको जाना काकतीय वंश की थी। ये काकतीय वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें आप दक्षिण भारत में इसके एक अहम स्थान हो जाता है काकतीय वंश का। ठीक है, अहम स्थान है काकतीय वंश का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? बताइए, इक्तादारी जो प्रथा है ये आपके एग्जाम में कई बार 10 बार पूछी गई है, याद रखेंगे। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने चलाई थी। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी जो एकमात्र महिला शासक रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए। देखिए, पहला जो मुस्लिम आक्रमण था, जब आप पढ़ेंगे तो कहेंगे सर 1712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का जो ये हुआ, लेकिन इस यो था, ये आया और चला गया। इसने अपना संस्थापक मतलब साम्राज्य स्थापित करने का कोई मतलब इसका नहीं था। जो उसके बाद मोहम्मद गोरी जब आया, इसने तराइन का युद्ध लड़ा, और उसके बाद 1206 में ये गद्दी पर बैठा गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और 1206 से ही क्या हुई? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। कहाँ से? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। तो अगर वास्तविक आपसे मुस्लिम राज का संस्थापक कहे तो आप मोहम्मद गोरी को ही लगाएंगे। ऑप्शन में ना हो तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक हो तो उसको लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला। क्या किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? बताएंगे, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये मुबारक शाह खिलजी थे। इन्होंने अपने आप को
खलीफा घोषित किया था? याद रखेंगे, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना है, कृष्णदेवराय थे ये विजयनगर के महत्तम शासक थे। कहाँ है के? विजयनगर। विजयनगर का एक महत्वपूर्ण शासक थे ये कृष्णदेवराय। ये बाबर के समकालीन रहे हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी जो है उसमें कृष्णदेवराय के बारे में भी बताया है। कृष्णदेवराय की खुद एक पुस्तक है जिसे आप कहते हैं आमुक्त मल्याद। क्या कहते हैं सर? आमुक्त मल्याद। आमुक्त मल्याद, मलयालम भी इसे कह सकते हैं, अमुक्त मल्याद भी कह सकते हैं। याद रखेंगे फिलहाल कुछ भी हो। ये किस भाषा में है? कई बार ये इसकी भाषा पूछ ली गई तो आपको याद ना, ये तेलुगु भाषा में है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में है ये आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्या रबर, ये कुछ अलग हटकर क्वेश्चन आ गया। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? फिलहाल याद रखें कि क्रिकेट से संबंधित है रबर खेल। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? तो आपको याद ना, पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है इसे आप लोग थॉमस कप बोलते हैं। क्या कहते हैं? थॉमस कप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पर मोहर लगाएं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद है सिकंदर लोदी ने की थी आगरा नगर की स्थापना, जो कि लोदी वंश का एक महानतम शासक था सिकंदर लोदी। ठीक है, तो ये आपको याद ना है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्या लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? शासक कौन था? तो आपको याद रहा इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। युद्ध हुआ पानीपत का, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो आपका कब हुआ था? ये 1526 में। कब हुआ सर? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के में। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के में। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी जो युद्ध भूमि में मारा गया। कहाँ मारा गया? युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एक बार शासक था इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं 1526 में। और यहीं से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। यहीं से मुगल साम्राज्य आपका स्थापित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद ना, विजयनगर हो गया या बहमनी हो गया? कौन सा हो गया? बहमनी। ये लगभग आपके सिमिलर हैं। ये कब हुआ? जब दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तुगलक का शासन था, उसके निरंतर प्रयासों से ये विद्रोह हुए और विद्रोह के बाद एक साम्राज्य पूरा स्थापित हो गया, जिसे आप दो नाम से जानते हैं, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युद्ध कब हुआ? 14वीं सदी में। फिलहाल आपके एग्जाम में ये सदी नहीं बूझी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बहमनी साम्राज्यों की राजधानी क्या थी? तो आपको याद ना है, बहमनी साम्राज्य जो थी इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, और विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी राजधानी ये बदलती रही है। ठीक है, तो आपको याद ना है, गुलबर्गा थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 30 क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आपको याद ना है, अगर कृष्णदेव राय की बात आएगी तो विजयनगर साम्राज्य और पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली, कृष्णदेव राय। अगला, क्या किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो आपको याद ना है, अगर सुल्तान की बात करेगा तो निम्न में से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे फिरोज शाही कहते हैं। ठीक है, और इसमें बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन इसमें ऑप्शन में बाबर नहीं है, तो आप फिलहाल फिरोज शाह तुगलक को याद रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम पूछ लिया जाता है जो आपको याद ना है, इसका नाम जोना खां था। क्या था? जोना खां। इसका नाम क्या था? आपको याद रखना है, जोना खां इसका नाम था। ये बात आपको याद नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगला, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना भी इसने की थी, सिकंदर लोदी ने, अभी हमने देखा था। बहलोल लोदी ये इनके संस्थापक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संस्थापक। ठीक है, इब्राहिम लोदी ये अंतिम शासक थे इसके, अंतिम शासक। क्रम भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? देखिए रजिया बेगम, रजिया की बात करें, इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की। एकमात्र महिला शासका, एकमात्र महिला शासक रही हैं ये।
महिला शासक रही हैं, याद रखने वाली बात है, ये आपको मालूम है। सबसे बेहतरीन बात ये है कि इनको तुर्कों ने क्या किया था, पदच्युत कर दिया। हालांकि पदच्युत क्या करना है, पहले गद्दी पर इनको बैठने नहीं दिया, बाद में जब बैठ गई तो इनकी हत्या भी करवा दी गई थी। कहते हैं कि तुर्क आमीनों ने इनकी हत्या करवा दी। उस वक्त आपने आमीन पढ़े होंगे, तुर्क आमीन थे, आमीन जो इसमें रहा करते थे शासन में, उन्होंने, उनमें से मेन नाम आता है बलबन का, बलबन का आता है नाम, जिसके बाद गद्दी पर वही बैठा था। ठीक है, बलबन ही गद्दी पर बैठा था इनके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप भूमि किसने भूमि पैमाने गज सिकंदरी का प्रयोग किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गज सिकंदरी आपके एग्जाम में 10 बार पूछा गया। किसने भूमि मापन पैमाने में गज सिकंदरी का प्रयोग किया था। तो आपको याद ना है, जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो सिकंदर लोदी आप लगाएंगे। किसका, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी का किया था निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। देखिए, वैसे ज़्यादातर आप देखेंगे तो प्रचलित कौन था, सबसे ज़्यादा जो नहर निर्माण करवाई हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा करवाई है। लेकिन अगर प्रथम बुजदे और गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन में हो तो आप लगाएंगे, क्योंकि इसने भी नहर निर्माण में ज़्यादा भूमिका निभाई है। और क्योंकि फिरोज शाह तुगलक से बहुत पहले था, इससे बीच में अभी मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे, उसके बाद गयासुद्दीन है, तो ये नहर निर्माण में आएगा तो पहले नंबर में आप गयासुद्दीन ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा शानदार क्वेश्चन, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, किस सुल्तान ने। तो आपको याद ना, अलाई दरवाजा जो था मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो खिलजी वंश का एक महानतम शासक माना जाता है। इसके बारे में आपको थोड़ा बताते चलेंगे। जो इसकी मुख्य प्रणाली है वो आती है बाजार व्यवस्था। क्या आती है, बाजार व्यवस्था, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसने घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी, घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, चलिए हुलिया प्रथा जिसे कहते हैं, दागे में हुलिया प्रथा। अगला क्वेश्चन, क्या तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया। तो आपको याद ना, सैयद वंश। इसका कौन था सैयद वंश का संस्थापक, तो कहेंगे सर खिजर खां। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, संस्थापक इसका खिजर खां, क्योंकि ये बहुत गुप्त शासक रहते हैं, इनकी परिचय कम है, तो इसलिए आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिजर खां इसके संस्थापक हैं। तैमूर ने आक्रमण किया, उसके बाद सत्ता अपनी खिजर खां को दे दिया। ऐसा माना जाता है कि जब तैमूर ने आक्रमण किया तो तैमूर के आक्रमण करने में खिजर खां ने उसका साथ दिया था, इसलिए सत्ता पर इसको ही बैठा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था। आपको याद ना, मोहम्मद गोरी की अगर बात करेगा तो मोहम्मद गोरी जो था वो संसवनी वंश का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसवनी वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है। बताइए, ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है किसको। तो आपको याद है चंगेज खां इसका राइट आंसर हो। ये बहुत क्रूर शासक था चंगेज खां, युद्ध इसके बहुत फेमस रहे हैं, जितने भी इसने युद्ध किए। भारत पर भी इसने आक्रमण किया था, लेकिन कोई खास सफल नहीं हो सके इसके आक्रमण। चंगेज खां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर का इसे अभिशाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में पड़ता है। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रहा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है, और वेल्लोरी जिले में पड़ता है। अब ये हम्पी जो है ये भी अब जिले बनने में सुनने में आ रहा है। ये तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, वेल्लोरी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। बताइए, देखिए जब आप जाएंगे प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो कोई भी साम्राज्य हो, ज़्यादातर जो उसकी भू राजस्व व्यवस्था थी, जितनी भी उसकी वित्तीय व्यवस्था थी वो भू राजस्व पर थी या तो करों पर थी। भू राजस्व कह लीजिए और कर कह लीजिए, बात एक ही, क्योंकि कर जो था वो भूमि से ही मिलता था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा इंकलाब का नारा किसने दिया था। इंकलाब का नारा किसने दिया था। तो आपको याद ना, इंकलाब का जो नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंकलाब का नारा किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, क्या मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहेंगे सर 1906 में इसकी स्थापना हुई। मुक्ति दिवस इसने 1939 में बनाया था, 1939 में इसने मुक्ति दिवस बनाया था, तो ये बात आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, तो यहीं पर थे आज के 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप जाकर सारे एसएससी जीडी के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।